ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और यस, अपॉइंटमेंट के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। ओके, तो चलिए लियो, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास टू ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि समथिंग इज लाइक उतनी क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में। ओके, ऐसा लगता है लाइक सेल्फ रियलाइजेशन, एक खालीपन है आप लोगों के रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड है, रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप है, वट एवर द सिचुएशन। सिचुएशन ये है कि ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको कि कहीं आपने गलती तो नहीं कर दिया, कभी कभी ऐसा लगता है क्या हो रहा है, एक खालीपन सा, एक अकेलापन सा है, आप साथ भी हैं बट नहीं भी है, एक स्पेस है। या hermit is all about thinking, realization। आपकी एनर्जी चेक करेंगे, यस यू आर डिसहार्टेंड, और या मैं कहूँगी कि डिसअपॉइंटेड। ओके, कि आप टाइम्स याद करते हैं, मे बी कुछ खोया कुछ पाया, यू थिंक अबाउट ओल्ड टाइम्स। ओके, और फिर आप चले जाते हैं स्लीप मोड में, आपको लगता है कि व्हाट इज हैपनिंग या क्या हो गया, ऐसी एनर्जी। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक दे आर लाइक फ्री स्पिरिटेड पर्सन, मतलब एक, या तो ये पर्सन, इनको फियर है, ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहते, या फियर है, स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाते, या फिर ये पर्सन बिल्कुल ही केयरलेस है, केयर फ्री एटीट्यूड, ठीक है, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, इनटू अ फ्रेंड जोन, और रिकंसिलिएशन हो गया, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है। एंड मे बी दे ऑल्सो वांट कि ये जो चीज़ है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है, बट आई थिंक किसी को रिग्रेट ज़्यादा है, मे बी यू थिंक अ लॉट, दिस पर्सन डजंट। वो चीज़ हो सकती है कि ये उतना नहीं सोचते। इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के, देखिए हर बार वही चीज़ आती है, 7 ऑफ सोर्स। लियो, आप किसके साथ डील कर रहे हैं ये तो नहीं मुझे पता, बट प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। ओके, वाई? बिकॉज 7 ऑफ सोर्स, इसका मतलब ये है कि देखिए मुझे नहीं पता कि ये कौन है, आपके हस्बैंड है, जो भी है, आई मीन टू से इज लव योरसेल्फ, यू नीड दैट काइंड ऑफ अ लव। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई आपको, सो कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद द डिवाइन। ओके, दे आर ऑलवेज देयर। और दूसरी बात, 7 ऑफ सोर्स, इट्स अबाउट स्नीकी, दिस पर्सन इज मैन्युपुलेटिव, इनको मैन्युपुलेट करना आता है, ठीक है, ऑल्दो आप लोग इकट्ठे हो जाते हो, ठीक है, आउटकम क्या है, इट्स अबाउट hidden, like this love is very very complicated, like आप एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हैं ऐसा लगता है, बट सो मच लाइक कुछ एक दूसरे के बाद, और मे बी आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, कि आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, सो मे बी यू बोथ आर ट्रिगरिंग ईच अदर सो दैट आप बेटर सेल्फ बन सके, लाइक एक दूसरे को ट्रिगर करना, सो दैट आपके अंदर जो कमी है वो आप पूरी कर सके, उनके अंदर जो कमी है वो आप उनको शो कर रहे हैं, तो वो वाली सिचुएशन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो ओके, तो ये सिचुएशन हो सकती है। हाई प्रीस्ट इज विद लव, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी डीप एंड वेरी लाइक क्या बोले कि हिडन एजेंडाज जैसे हम कहते हैं कि वेरी सो हाउ टू डील विद इट, लियो? प्यार से, एम्प्रेस एनर्जी विद नर्चरिंग केयर एंड वर्क ऑन सेल्फ लव। एम्प्रेस इज ऑल अबाउट कंपैशन, कंपैशन। तो आप इसको इस तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मे बी हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो कि वो रूड है या कोल्ड है या एक्स वाई जेड जो भी है, बट आपको इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं विद दैट एम्प्रेस एनर्जी, काइंड, नर्चरिंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग, टेंडर, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं आप उतना कीजिए, अदरवाइज, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ब्रेकअप कर दीजिए, बट डोंट बी इन अ लो जोन,
उससे कोई फायदा नहीं होगा। एंड डोंट बी को डिपेंडेंट, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। को डिपेंडेंट मत होइए। चलिए अब हम ओके नो सिंगल्स के लिए लियो हम देखेंगे। ओके सिंगल्स, I told you love yourself first. True love is coming, but you need to love yourself and pay attention to the red flags. Why? Okay, कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में, you know, singles. I mean, it's about don't fall in love. एक है new love, एक है true love. So decide करना है आपको. ओके आप खुश हो जाएंगे ये सुन के कि न्यू लव है, बट ये जानना आपको है कि इज इट अ ट्रू लव। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि इफ यू हैव अ वेरी ग्रेट केमिस्ट्री विद समबडी, ठीक है, अगर वो कोई देखने में बहुत अच्छा है तो यू हैव यू नो वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, तो वो राइट पर्सन ही हो। यू गेट टू नो ईच अदर, ठीक है, आपको एक दूसरे को जानने की जरूरत है, ठीक है, यू शुड ऑलवेज बी फॉरगिविंग लर्निंग, ठीक है, इट्स अबाउट दैट। तो पहली बात तो पास्ट में से निकल जाइए। एंड यस एक और चीज जो दिखाई दे रही है कि व्हेन अगर आप बिल्कुल अभी फ्रेश एकदम सिंगल हुए हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कि एक कनेक्शन में थे पहले एंड सडनली ब्रेकअप हो गया एंड जंपिंग इनटू द नेक्स्ट कनेक्शन इज नॉट अ गुड आइडिया, ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं। इट्स नॉट अ सोल्यूशन कि आप किसी को जेलस फील करवाने के लिए आप नेक्स्ट कनेक्शन में आ रहे हैं एंड देन फिर अगेन वही चीज है, टॉक्सिक कनेक्शन। गिव योर सेल्फ अ लिटिल टाइम टू हील, ठीक है, आप किसी को खुश करने के लिए रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। रिलेशनशिप इज लाइक समथिंग वेरी यू नो, इट्स ऑल अबाउट लव बॉन्ड, जो आपको समझे आप जिसको समझे। तो इट्स नॉट अबाउट लुक्स, इट्स नॉट अबाउट रोमांस ऑलवेज, इट्स अबाउट टोटल लव इज लव, इट्स प्योर। ये चीज थोड़ा ध्यान दें। चलिए अब हम लियो बात करेंगे आपके करियर की। करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा? नाइट ऑफ सोल्स, समथिंग इज हैपनिंग। ओके मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ चीज को सॉल्व करने जा रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स लाइक कटिंग आउट दैट यू आर सो क्यूरियस कि स्ट्रगल कब ओवर होगी, बैलेंस आएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग, ठीक है, या वर्किंग रियली हार्ड। आप इसमें से निकलना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी आपको लग रहा है कि ये जो स्ट्रगल, उसमें से निकलना चाहते हैं एंड यू वांट टू हैव दैट लाइफ। एम्प्रेस, ओके, सो विल यू बी एबल टू? यस ऑफ कोर्स, ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो कैलिबर है, यू कैन डू इट लियो। सो विद ऑब्वियसली विद यू नो लाइक जो भी आप with pure intentions and divine blessings and a lot of hard work, I think everything is possible. Okay, so अपना काम करते जाइए। you never know कि आप जिस चीज के लिए प्रे कर रहे हैं हो सकता है उससे भी अच्छा कुछ भगवान ने सोच रखा हो वो चीज। तो क्या गाइडेंस है? तो ये हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट लाइक मे बी कोई कुछ मीटिंग है जो आप चाहते हैं कि वर्क करे, कोई डील है जो आप चाहते हैं कि वो क्रैक हो, या एनीथिंग एनीथिंग यू वांट इट टू वर्क, यू नो, आप चाहते हैं कि वो वर्क करे, वो चीज हमें इस हफ्ते दिखाई दे रही है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट गाइडेंस की लियो के लिए क्या गाइडेंस है? रिसेप्टिविटी, ओके, सो इट्स अबाउट ओके लियो, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज है, जो भी चीज है, वट एवर इज कमिंग इन योर लाइफ, उस चीज का पर्पस है कोई। ऑब्वियसली हर इंसान इस दुनिया में आता है फॉर अ पर्पस, बट विथ स्पेसिफिक आई थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप और एनीथिंग यू आर गोइंग थ्रू, कुछ है स्पेसिफिक, उसका कोई रीजन है। 11-11 आप अब आप कहेंगे कि 11-11 आप बहुत देखते हैं। देखिए हर बार ये नहीं होता है कि आपका रोमांस या आपकी लाइफ का आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है। एंड व्हाट इज ट्विन बेसिकली? इट्स अबाउट यू नो मिररिंग ईच अदर, इट्स अबाउट कि आप अपने पे फोकस करें, अपने आप को ठीक करें, यू नो। तो ब्रेक थ्रू, तो रिसीव, बी रिसेप्टिव ऑलवेज फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, ये आपके लिए गाइडेंस है। बिकॉज यू नेवर नो उसमें आपके लिए क्या भला छुपा हो, ये गाइडेंस आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं।
तो प्लेफुल रहिए, अडैप्ट कीजिए। हमारे पास लवर्स एनर्जी आ रही है, शिव शक्ति, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी हो रहा है वो अंडर डिवाइन गाइडेंस हो रहा है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे बेहतर आपका भला जानते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये सब कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इट्स अबाउट दैट, तो सो दैट यू कैन अचीव, सो दैट यू कैन बी समथिंग इन लाइफ, और आप अपने सही मकसद तक पहुंच सकें। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।